रोजगार तो सर है ही नहीं है यहाँ। बेहतर क्या होगा, है ही नहीं है। यहाँ से लोग पलायन करके दिल्ली है, मुंबई है, बाहर जाते हैं। सर पे कहाँ से लाया वो बताइए, सरकार कहाँ से लाया? बोल रहा है कि गवर्नमेंट में जॉब नहीं है। अरे कैसे नहीं है जॉब? 65 लाख वैकेंसी भी खाली है। आप एक एक घर में दीजिएगा फिर भी नहीं। साल से हम लोग तो देख ही रहे हैं कि कहाँ फैक्ट्री लग रहा है, कहीं तो लगा नहीं अभी तक। लगता फैक्ट्री तो हम लोग को जानकारी ही मिलती है, आप लोगों को भी। लोग काम करने जाते हैं, काम के लिए लोग भटकते नहीं। प्रसाद को जो बदनाम किया जा रहा है, जंगल राज। आज जो ये मंगल राज का जो ये महामंडल पढ़ रहे हैं सब भाजपा वाले, ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री थे। जब से मोदी जी के गोदी में जाकर के बैठ गए ना, तब से वो खराब हो गए। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में द हिंद मीडिया आप देख रहे हैं और हम मौजूद हैं बिहार में। बिहार में जैसा कि आप सभी को पता है चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होंगे और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। इसी के साथ हम मौजूद हैं मधुबनी के बिस्फी इलाके में। बिस्फी में यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या सोच रहे चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं इस बार बदलाव करेंगे या फिर नीतीश जी फिर से आएंगे, इस बार बिहार का मुद्दा क्या होने वाला है। साथ में ये भी बताते चले कि तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है हर घर सरकारी नौकरी, जिसके घर में डिग्री होगा हम सरकारी नौकरी देंगे। उन्हीं के साथ बीजेपी ने यह भी तंज कसा है कि कहा कि पॉसिबल ही नहीं है इतना सरकारी नौकरी देना, तेजस्वी यादव कहाँ से लाएंगे इतना सरकारी नौकरी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बिहार में मौजूद हैं, बात करते हैं ग्रामीण से क्या सोच रहे हैं। बिस्फी विधानसभा का ये क्षेत्र है, मधुबनी में हम मौजूद हैं। आइए बात करते हैं क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार में चुनाव होने वाला। सोच रहे हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, महागठबंधन की। बदलाव होने से तरक्की होती है, समाज का तरक्की होगा, राज्य का तरक्की होगा, कंट्री की तरक्की होगी। इसलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। और ज़्यादा दिन छोड़ने के बाद, नेता को छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो अपना मनमौजी करने लगते हैं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं बदलाव होना चाहिए। अब बिस्फी प्रखंड से जो है ना, महागठबंधन से जिनको टिकट मिल रहा है, जानकारी में है, जिनको मिलेगा उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। 20 साल में कुछ काम वगैरह नहीं हुआ। 20 साल में काम तो परिस्थिति पे है, देखते होंगे आप लोग, और जानकारी है, पता करें कि 20 साल में क्या काम हुआ है। काम तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा मोड़ा इधर देखा काम तो कोई भी आएंगे। रोजगार वगैरह है कि नहीं बिहार में? रोजगार की बहुत कमी है, हमारे ब्लॉक में भी बहुत कमी है, और जो है ज़िला में भी देखिए रोजगार के लिए कमी है। स्टेट में भी कोई रोजगार नहीं है, या कोई फैक्ट्री नहीं है, बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है रोजगार के लिए। यहाँ जो जितने भी यहाँ के जो है काम करने वाले जो है सर्वेंट हैं, यहाँ से काम करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। नीतीश और मोदी जी कहते हैं कि हम फैक्ट्री लगवाएंगे, बिहार में मौका दीजिए इस बार। तो 20 साल से हम लोग तो देख ही रहे हैं कि कहाँ फैक्ट्री लग रहा है, कहीं तो लगा नहीं अभी तक। लगता फैक्ट्री तो हम लोग को जानकारी ही मिलती है, आप लोगों के भी। लोग काम करने जाते हैं, काम के लिए लोग भटकते नहीं। देखिए देश विदेश भटक रहे हैं लोग, अदर कंट्री जाते हैं, मुंबई वगैरह जाना पड़ता है। क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या सोच रहे हैं बिहार में किसे बदल कर लाएंगे? बिहार में महागठबंधन की सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है हम लोग महागठबंधन की सरकार पूरी उम्मीद। तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है कि हर घर एक नौकरी देंगे, जिसके घर में डिग्री होगी सरकारी नौकरी देंगे, पर उधर से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, इतने नौकरी कहाँ से लाएंगे तेजस्वी यादव अगर जीत जाएंगे तो। जब बोल रहे हैं तो करेंगे, क्योंकि अभी तक नौकरी के लिए हम लोग खुद परेशान हैं। हम लोग ग्रेजुएशन पीजी करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। बताइए अभी तक रोजगार नहीं कोई मिला। रोजगार नहीं हुआ है। तो नीतीश जी तो हर जगह पोस्टर लगा रहे हैं, खुशहाल बिहार, रोजगार बिहार, हर जगह रोजगार ही रोजगार बना दे दिए हैं। रोजगार के लिए भी हम लोगों के पास पैसे नहीं है। अभी 5-10 लाख रुपया खर्चा करेंगे रोजगार होगा, पैसा नहीं है। 5-10 लाख रुपया घूस मांग रहा हर जगह, तो कहाँ देना पड़ेगा घूस? पता नहीं, पैसे नहीं, इसलिए रोजगार नहीं हो रहा है। पैसे पे डिग्री ई मिलती है, नौकरी मिल रही है आजकल। डिग्री रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। डिग्री हम लोगों के पास है, ऐसी रखा हुआ घर में। योजनाएं वगैरह जो तेजस्वी यादव दे रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ेगा बिहार की जनता को? माई बहन योजना दे रहे हैं, महिलाओं को 2500 देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हाँ, उम्मीद तो है कि देंगे। उम्मीद हम लोग लगाए हुए हैं कि सरकार चेंज हो, तब्दील होगा, हम लोग को रोज़गार मिलेगा। लोग रोज़गार के लिए परेशान हैं, पैसे के लिए परेशान हैं, पढ़ लिख के लोग घर में बैठे हुए हैं। क्षेत्र में कुछ काम हुआ? यहाँ के विधायक ने कुछ काम वाम किया? काम तो दिख नहीं रहा हम लोगों को। वो तो सिर्फ जात पात की बात करते हैं, और क्या करें, अच्छे रहते तो हम लोग फिर उनको जिताते हैं। 5 साल थे, अभी 5 साल है, इससे पहले भी 2005 में थे। काम कहाँ नज़र आया? और अभी भी हैं। काम अच्छे काम करेंगे लोग, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? काम अच्छा नहीं, इसलिए लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ सपोर्ट नहीं हुआ, नहीं, कानून बदल कर लाएंगे। हाँ, उम्मीद है। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार मुद्दा क्या होने वाला बिहार चुनाव का? हम लोगों का मुद्दा है बिहार चुनाव में कि महागठबंधन की सरकार हो, और हम लोगों के प्रखंड से आसिफ अहमद जो है, मिली है जानकारी कि वो आरजेडी से आ रहे हैं, तो उनको टिकट मिल रहा है, तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे।
और महागठबंधन जिनको टिकट देता है उनको सपोर्ट करते हैं हम लोग। टिकट अभी उनको ही support मिल रहा है। करेंगे। हाँ, पूरा support गठबंधन करेंगे। को ही support गठबंधन को ही करेंगे। सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ और लाव करेंगे या फिर आएंगे दोबारा नीतीश जी? इस बार निश्चित बदलाव होगा और इस बार युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है बदलाव के लिए। युवा इस बार क्यों बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है? क्या सोच रहा है युवा इस बार? युवा इस बार इस वजह से कि बहुत सारे युवा अभी तैयारी में लगे हुए हैं। कोई पटना में है, कोई कोटा में है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से पलायन करके लोग कोटा चले जाते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं। यहाँ नौकरी नहीं है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमने इतना नौकरी दिया, इतना नौकरी दिया। उन्होंने दिया, वो 5 साल पहले 10 साल पहले दिया। इधर आकर के जो है एनडीए सरकार ने कुछ ने नहीं दिया, सब ऐसी ही है, फॉल्स है। तो रोजगार के लिए तो पोस्टर लगाया जा रहा है बिहार में, खुशहाल रोजगार बिहार वगैरह वगैरह, पोस्टर हर जगह लगाया जा रहा है। ये सब एनडीए सरकार का जो है ये जुमला है, बस बैनर पर ही है, धरातल पे नहीं है। तो क्या सोच रहे हैं, बदल कर किसे लाया जाए जो बेहतर बिहार चलाए? बदल करके आया जाएगा। इस बार तेजस्वी जी को जो है मौका दिया जाएगा। वो युवा हैं, अच्छी सोच से आ रहे हैं, अच्छी सोच के मालिक हैं। तो एक युवा क्या उम्मीद कर रहा है तेजस्वी यादव से? वो इस बार जब सरकार बदलेगी तो यहाँ नौकरी भी आएगी। उन्होंने कहा है कि हर घर में एक नौकरी देंगे, और वो देंगे। जब पिछली बार वो कुछ दिन के लिए 17 महीने के लिए वो रहे उप मुख्यमंत्री, वो उन्होंने जो कहा वो दिया और वो करेंगे। तो ये सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी कह रही है कि इतनी नौकरी लाएंगे कहाँ से तेजस्वी जी, इतने ना वादा तो कर दिया, बिना सोचे वादा कर दिया, इन्होंने कहाँ से लाएंगे? सवाल ये भी उठा रहा है, बीजेपी तंज कस रहा है। बीजेपी कभी भी डेटा नहीं निकाला इन सब चीज़ों का, और तेजस्वी जी इन सब चीज़ों का डेटा निकाले हैं, अलग अलग डेटा निकाल करके रखे हुए हैं। मोदी जी डेटा नहीं निकाले और सीधे बोल दिए कि मेरे देश का पैसा विदेश में है और हम जैसे जीतेंगे 15-15 लाख रुपया दे देंगे, मगर आज तक तो आया ही नहीं। तो सारा काम डेटा पे होता है। युवा हैं, पढ़े लिखे, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं और उस बिहेव पर हर जगह से वो डेटा निकाल करके वो रखे हुए हैं और निश्चित वो देंगे। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम फैक्ट्री वगैरह बिहार में लगाएंगे, हमें मौका दे दीजिए एक बार। मोदी जी तो ये भी बोल करके गए थे कि बहुत सारी चीनी मिल बंद है। हम लोग के यहाँ भी वहाँ पे क्या नाम है उसका, रैयाम चीनी मिल को, वहाँ बहुत अच्छी खासी मिल थी वहाँ, उन्होंने उसको भी बंद करवा दिया। वो बंद पड़ा हुआ था, वो कहे थे कि इसको चालू करवाएंगे। बहुत जगह बोल के गए थे कि हम यहाँ का चाय पी करके जाएंगे, और आज तक तो वो कुछ हुआ ही नहीं। वो पूरा चीनी मिल टूट करके बर्बाद हो गया, बिखर गया, सरकार का पूरा पैसा बर्बाद हो गया। रोजगार की स्थिति क्या है बिहार में, पहले से बेहतर हुई है या फिर खराब हो? रोजगार तो सर है ही नहीं है यहाँ। बेहतर क्या होगा, है ही नहीं है। यहाँ से लोग पलायन करके दिल्ली है, मुंबई है, बाहर जाते हैं। विदेश में बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी तो दिल्ली मुंबई का भी कारोबार का पूरा हालात ख़राब बना हुआ है। लगभग 5 साल से लोग कहते हैं कि काम है ही नहीं है, सब मारा मारी है, भुखमरी आ गया हुआ है। इसी वजह से ट्रेन कह रहे हैं कि ट्रेन हम नया दिए हैं, मोदी जी कह रहे हैं ट्रेन दिए हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि नया ट्रेन दिया, अगली बार आएंगे तो फैक्ट्री भी लगवाएंगे। देखिए, अभी ट्रेन से इससे रोजगार नहीं बढ़ सकता है। जब तक धरातल पे रोजगार फैक्ट्रियां लगती हैं तब उसके बाद यातायात की सुविधा होती है। पहले यातायात नहीं। इन्होंने 15 साल में 10 साल में इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई ही नहीं। अगर जूट मिल लग जाता, चीनी मिल लग जाता, तो ज़रूर कुछ न कुछ वहाँ से रोज़गार निकलते। एक दूसरे के ही तहत रोज़गार बढ़ता है, आगे निकलता है। सवाल ये भी उठता है कि बिहार में 40 सांसद जीत कर जाते हैं, बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगता, पर वही गुजरात में 26 सांसद जीत कर जाते हैं, फिर भी वहाँ पर इतनी सारी फैक्ट्री। क्या कारण है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग पा रहा है? 20 साल हो गए नीतीश जी को। ये बिहार का जो है ना, क्या कहिएगा, बहुत बुरा दिन है कि इतने सांसद बिहार से जीत करके गए, लोगों ने उम्मीद के साथ जिताया भी और उन्होंने उस उम्मीद पे खड़ा नहीं हुए। वो भी मोदी साहब के साथ में जो है मिल करके जुमला ही में रह गए। यानी उम्मीद है बदलाव का?
उम्मीद पूरा है बदलाव का। तेजस्वी से क्या उम्मीद करेंगे, क्या करेंगे आएंगे सरकार अगर बनी तेजस्वी जी तो? से ये उम्मीद है कि सबसे पहले अभी तो हर घर में वो जो बोल रहे हैं कि माई बहन योजना के तहत हम 2500 रुपया देंगे हर महीने। हाँ, तो एक वो है, एक परिवार खुशहाल होगा, हाँ। उसके घर का जो है छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी होगी। दूसरा चीज़ ये बोल रहे हैं वो कि हम एक नौकरी देंगे तो उससे और अच्छा होगा। उसके बाद जब रोजगार आएगा सब कमाने लगेगा तो और अच्छा होगा, उसकी उन्नति होगी परिवार की। नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री 20 सालों में नहीं बन पाए क्या? नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री थे, जब से मोदी जी के गोदी में जाकर के बैठ गए ना तब से वो खराब हो गए। वो थे और आज भी हैं। आज भी अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो अच्छे ही हैं, अपने हिसाब से करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे तो अच्छे हैं। यानी एनडीए में जब से गए वो काम जब नहीं से हुआ गए हैं बिहार वो में, नहीं हुआ है यानी बदलाव देखेंगे। जी। चलिए ठीक है। क्या सोच रहे हैं भैया, युवा क्या सोच रहा है बिहार चुनाव में, क्या मुद्दा होने वाला है? अब क्या सोच रहे हैं? बस वही है, बदलाव होना जरूरी है। क्यों बदलाव क्यों होना जरूरी है? क्या बिहार में कुछ 20 सालों में काम नहीं हुआ? नहीं, सरकार काम होना नहीं होना अलग बात है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन बदलाव होने का सबसे अच्छा जो बात है कि सरकार को ये पता चलना चाहिए, किसी भी सरकार को, कि हम अगर ये आज चेंज कर देगा तो फिर हमको काम करना पड़ेगा। तो ये सरकार 20 सालों से है, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है 20 यानी सरकार को पता होना चाहिए लोकतांत्रिक देश है, अगर काम नहीं हुआ तो बदल दिया जाएगा। ऐसे। हाँ, ऐसे तो दिक्कत हो जाता है कि सरकार हमको लोग चुन ही रहा है, जनता हमारे पास आ ही रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, काम करने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, काम करने से कि ना, और नहीं करेंगे तो भी लोग, जनता हमारे पास आ ही रहा है, वोट दे ही रहा है, जिता ही रहा है। तो इसलिए चेंज होना चाहिए, लोगों को चेंज करना चाहिए, हम लोग भी चेंज करेंगे। चेंज करके किसे लाएं जो बिहार अच्छे से चला पाए? कौन है वो? सीधा सीधा मुद्दा है कि अभी तो विपक्ष में तेजस्वी यादव के अलावा तो कोई है नहीं उस चेहरा। तो युवा को तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि वो कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए? बहुत उम्मीद है उनसे, बहुत उम्मीद है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो 17 महीने में जो किए हैं, हाँ। उसको देखते हुए हमको लग रहा है कि अगर 17 महीने में इतना काम किए वो, तो 5 साल देना उनको बहुत ज़रूरी है, ताकि कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए कि लालू प्रसाद को जो बदनाम किया जा रहा है, हाँ। जंगल राज, आज जो ये मंगल राज का कि ना, जो ये महामंडल पढ़ रहे हैं सब भाजपा वाले, ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। कितना बड़ा कि ना, मतलब जो ये घोटाला कर रहा है, आज अशोक चौधरी, हाँ। ये जितना भी ये है उसके कि नाम ये मंत्रिमंडल में, ये सारे का सारा घोटालाबाज हो गया। 71,000 करोड़ वाले घोटाले पर आप बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे मंत्री उसका घोटालाबाज हो चुका है, सारा मंत्री निपर जाहिल है। ये जो सम्राट चौधरी है, बताइए, इसको तो चलने का लूट नहीं है, बात करने का लूट नहीं है, और उसका कि ना मतलब चेहरा है मुख्यमंत्री का, ये तो अफसोस की बात है। ये चेहरा ऐसा को लाया है जो मतलब हद से मतलब दिमाग से परे की बात है कि भैया अशोक चौधरी जैसा, सम्राट चौधरी जैसा आदमी की ना मुख्यमंत्री बन जाए बिहार का, शर्मनाक बात है। भाजपा वाले को सोचना चाहिए, भाजपा में जो कि ना गठबंधन में है उन लोगों को सोचना चाहिए। भाई नीतीश कुमार आज वो गठबंधन में है, लेकिन ये 100% है कि नीतीश कुमार को जो हाल शिंदे का किया गया है महाराष्ट्र में, उससे बुरा हाल इसका होगा। उसको तो कम से कम मंत्री पद भी दे दिया गया है, बढ़िया, अच्छा, कम से कम उसको सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार पे को लात मार के भगाया जाएगा वहाँ से, देख लीजिएगा आप। यानी इस बार बदलाव के मूड में है? बदलाव होना ही चाहिए, बदलाव होने से तरक्की होता है, देश का, राज्य का, गांव का, समाज का, एजुकेशन का। सवाल ये कि तेजस्वी यादव ने जो सरकारी नौकरी के बारे में बोला, जिसके घर में डिग्री होगा हम सरकारी नौकरी देंगे, और उधर से बीजेपी वाले ने तंज कसा, बीजेपी बोल रही है कि यहाँ इतनी नौकरी कहाँ से लाएंगे तेजस्वी, इतना पॉसिबल है नहीं। बीजेपी वाले को छोड़िए ना, बीजेपी वाले को ना कोई डाटा नहीं है, पढ़े लिखों की अभाव है उन लोगों में, सब जाहिल लोग हैं, गुंडा लोग हैं, मवाली लोग हैं उन लोगों में, और बाकी तो कि ना कुछ आता जाता नहीं है। उनको बहुत आसान लगता है, यहाँ हिंदू की तादाद ज़्यादा है तो हिंदू करते रहो, मंदिर करते रहो, वोट दे देगा, बात खत्म। क्योंकि जानता है कि हम जो एक तरफा बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, हर धर्म में अपने कुछ न कुछ ये होता है, आस्था होती है। आस्था के तहत वो चाहता है कि हम किसी तरह एक समाज का, एक गुट का, एक धर्म का वोट को बटोर लें, अब बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है। क्या लेना देना, देख ही नहीं रहे। सरकार से सेंटर से लेके राज में लेके महा जो है कि ना घोटाला चल रहा है, कोई करप्ट है, कोई जाहिल है, कोई निपर है, कोई कुछ बोल रहा है। हिंदू मुसलमान यहाँ अगर जो भी करता है, जो भी पार्टी करता है,
तो ये समझ लीजिए कि सीधी सीधी बात है कि उसको सिर्फ सत्ता में रहना है, बाकी हमको समाज से, लोग को, जनता की परेशानी से, जनता के कि ना मतलब बेरोजगारी से, जनता के कि ना मतलब दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ इतना लेना आपके है। क्षेत्र में काम वाम हुआ? 20वीं विधानसभा में मौजूद है, यहाँ पर कुछ काम हुआ? एमएलए ने कुछ काम कि किया? आप शायद इधर से आ रहा है, हाँ तो आप तो देखिए रहे हैं हाँ, वो रोड कि हमने देखा है। रोड का क्या बीच हाल का है। रोड ये काफी मेन खराब रोड है। है, और इस मेन रोड को जो कि ना यहाँ से जो 0 माइल से लेके बेनीपट्टी में जोड़ा जाता है, ये हाईवे होना चाहिए। एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जोड़ा जी, जाता है। जोड़ा जाता है, और ये इतना मेन रोड है, ये इतनी चलती हुई रोड है, इस पे कि ना हर दिन कम से कम 50 ट्रक जा गुजरती है। ये ऐसा रोड होना चाहिए। ताज्जुब होता है कि 20 साल में कह रहे हैं कि हम बहुत काम किए, बहुत काम किए। आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसा रोड कि ना बना हुआ है, मेन रोड। और यानी बदलाव करेंगे, बदलाव युवा होना ही के चाहिए, मूड में। बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी जी आएंगे, सब कुछ बदल जाएगा इंशाल्लाह। क्या क्या उम्मीद करें तेजस्वी जी से? तेजस्वी जी से ज़्यादा उम्मीद, देखिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे दे युवा को, जो पढ़ाई कर रहा है उसको अच्छा शिक्षा दे दे, और जो अभी लोगों के पास जो महंगाई का महंगाई है। महंगाई है, उसमें कुछ रियायत दे दे, जैसे बिजली हो गया, जैसे गैस हो गया। तो वो तो योजना में बोल रहे हैं कि तो हमारी सरकार आएगी 200 यूनिट फ्री देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगार युवाओं को माई बहन योजना देंगे, 30,000 जो सालाना देंगे महिलाओं को। ये सब सारी योजना से क्या लगता है बिहार की जनता पर कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अभी देखिए तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो बिजली को फ्री करना पड़ा, मजबूरी। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम 2500 रुपया महीना देंगे हर महिला के खाते में, मजबूरी में 10,000 रुपया दिया। 10,000 रुपये कहाँ से लाया वो बताइए, सरकार कहाँ से लाया? बोल रहा है कि गवर्नमेंट में जॉब नहीं है। अरे कैसे नहीं है जॉब? 65 लाख ना वैकेंसी भी खाली है, आप एक एक घर में दीजिएगा फिर भी नहीं भरेगा, कैसी बात कर? 10,000 रुपया क्या भाजपा अपने कोटा से लाया है? नीतीश कुमार अपने कोटा से लाया है? इसी बिहार के गिना पूरा गिना मतलब पैसा को खर्च कर दिया है, पूरा महिला में बांट के वोट खरीदने का काम किया है। ये लोग बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। और कह रहे हैं कि हम 10,000 दिए हैं रोजगार शुरू करने के लिए। ये रोजगार होता है? मतलब खैनी बीड़ी भी बेचेंगे लोग, महिला घूम घूम के? ये बेवकूफ़ कितना, मतलब बताइए कि कैसी जनता भी सोचने पर रोजगार के लिए जो 10,000 दिया जा रहा है, इन्होंने 5 साल पहले क्यों नहीं दिया, या फिर लास्ट में इलेक्शन ही के टाइम में क्यों दिया? इसको बीच में 4 साल में क्यों नहीं दिया गया? 4 साल में तो वो महिलाएं और आगे बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती, ये अभी क्यों दिया गया? ये सब पैसा खरीदने का है। अभी आपको मालूम चला होगा, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग भी इतना खराब है, इतना लड़चड़ाना हुआ है कि मैं क्या बताऊं। अभी कल परसों एक बच्चा, नौजवान बच्चा मर गया है, जो रोड की स्थिति, बांध की स्थिति ये लोग ठीक नहीं करवाए, उसमें बच्चा जो है सही से पहुंच नहीं पाया सही से नहीं पहुंच पाया, और वो बच्चे की मौत हो गई। यानी स्वास्थ्य भी सही और नहीं। वहाँ स्वास्थ्य विभाग में अभी तक वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण वो बच्चा जो है देहांत हो गया उस बच्चे का। यानी बदलाव के मूड में इस वक्त। बदलाव है।